हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल फंडा यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो लास्ट तक देखें, पूरी देखें और बात को समझें और अपना कमेंट करके बताएं कि मैं यहाँ पे सही हूँ या गलत हूँ, सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। बात है लोकसभा इलेक्शन 2024 और पार्टी को सपोर्ट करने की, यानी किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने की, वोट देने की अपील करने के हवाले से। जैसा कि मैंने कहा और अभी भी कह रहा हूँ कि पहली बात यह है कि कल बेजावाज साहब की बात जो है पूरी कौम पर साजिर नाफिज लागू नहीं होती है। हैदराबाद का मैंने हवाला दिया तो बोले कि हैदराबाद में ज्यादा होते तो वैसे नहीं जीत पाते, जबकि हैदराबाद के मौलाना जो है वैसी साहब का सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं है कि वो जो कह दे वो सबको मानना पड़ेगा। छोड़ दो, आ जाए वो लोग, फिर मैं उनको बताता हूँ कि मैं उनकी क्या हाल करता हूँ। मैं मौलानाओं से बोलना चाहता हूँ कि मिंबर पर बैठकर हक और बातिल की बात करने वालों, बाहर आकर बातिल का साथ न दो। बातिल का साथ क्यों दे रहे हो? बहुत सारे दाढ़ी टोपी वाले वो गिरवा गमछा ओढ़ के और नारा लगाते हुए मिल जाएंगे, बीजेपी का नारा और वो दूसरा वाला भी कि हाँ कोई मसला नहीं है, बोल सकते हैं, हमारे तो पूर्वज वही थे। ऐसा क्यों ऐसी साहब ने वहां पे खड़ा नहीं किया? इसलिए कि आप जैसे लोग जो है तो फिर रोना धोना शुरू कर देंगे कि वैसी साहब ने वोट काट दिया और हमारी कांग्रेस हार गई, नहीं तो कांग्रेस सत्ता में आ जाती। लो तो ठीक है भाई, ले लो पूरा वोट। नहीं लगा रहे, देखते हैं अब कौन वोट काट रहा है। इसलिए कि बीजेपी वाले चीख चीख के बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मोदी जी की भाषा आप देख सकते हैं, 2 टके के ट्रोलर की तरह जो है तो भाषा यूज कर रहे हैं। वो रात को मैं स्पेस में स्पेस में जुड़ा, जिसमें स्पेस के होस्ट जो है वो बोहरा के बारे में, जिन लोगों ने शायद बीजेपी को वोट देने की अपील की है, बहरहाल उसके ही साथ ही उन्होंने शिया आसना आशरी के बारे में भी कुछ उल्टा पल्टा बोला, जिसके पर मैंने अनलाइक किया। तो वो फिर मेरा नाम लेके बोलने लगे कि आप माइक पे आ जाइए, आपको क्या मतलब दिक्कत है इससे, आप जो अपनी बात रखिए। तो उनके बहुत बार बोलने के बाद मैं जो है तो माइक पे गया, लेकिन उनसे बात होते में ही उन्होंने माइक डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद जो है तो अपनी बक चालू रखा उन्होंने। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल जो है तो सवाल जवाब होना चाहिए भाई। जब कोई बिल्कुल फेस टू फेस, अगर से ऑनलाइन बात हो रही है तो बिल्कुल ऑन रहेगा माइक, और दोनों तरफ से जब बात होगी तभी जो है तो बात सही होगी। ये तो है नहीं कि सामने वाले का हम माइक डिस्कनेक्ट करके और फिर अपनी बक करते रहें, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। ये कोई बहादुरी की बात, ये कोई तारीफ की बात तो हुई नहीं। पहली बात तो ये है। मसला जो है तो शिया लोगों के, खास करके लखनऊ के शिया लोग जो हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने शायद अपील किया है, कल्बे जवाद का साहब का हवाला दिया उन्होंने, यानी कि कल्बे सादिक साहब के बारे में भी कुछ पूछा मुझसे, बोला। मैंने कहा वो ऑलरेडी इंतकाल कर चुके हैं, मैं किसी शख्सियत पे यहाँ बात करने नहीं आया हूँ। आप जो है तो ये स्पेस पॉलिटिकल चला रहे हैं या जो है तो मजहबी। अगर मजहबी बाबू, उन्होंने मजहब की बात, यानी कि शिया ऐसे कि झूठ फैलाने की तकिया, यानी इन लोगों में झूठ बोलना जायज़ है कि झूठ बोलो, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि तकिया इसको नहीं बोलते, तकिया नहीं, ऑलरेडी तकिया होता है, लेकिन ये झूठ बोलना नहीं है। बहरहाल इसमें छोड़िए, और भी कुछ बातें हुई, लेकिन जो पॉलिटिकल बात है, मैंने कहा कि बात मजहबी करना है या पॉलिटिकल करना है। बात जब पॉलिटिकल है तो भाई कि सभी को हक है अपने अपने हिसाब से जिसको चाहे सपोर्ट करे। और पहली बात है, जैसा कि मैंने कहा और अभी भी कह रहा हूं, कि पहली बात यह है कि कल बेजावाज साहब की बात जो है पूरी कौम पर साजिर नाफिज लागू नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने कहा वो अपने इलाके के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बोल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के शिया लोगों से उनके बात का कोई लेना देना नहीं है। अगर से वो कहेंगे भी, अपील भी करेंगे पूरे हिंदुस्तान से के शियों से, तब भी उनका कोई ऐसी हैसियत नहीं है। वो कोई मजहबी एतबार से ये हक नहीं रखते हैं कि हाँ वो अगर से बोल देंगे तो सभी शिया लोगों को मानना जरूरी है। वो एक मौलाना है, वो एक मौलाना है। कोई जरूरी नहीं है कि मौलाना की बात जो है तो सब कोई माने। जिसको मानना होगा मानेगा, जिसको नहीं मानना होगा नहीं मानेगा। ये पूरी कौम पे एक बात मह देना कि हाँ शिया लोग जो है तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर से अक्सरियत की बात किया जाए, खास करके लखनऊ की, तो बोले लखनऊ ही मरकज है, लखनऊ में शिया ज्यादा है। और हैदराबाद का मैंने हवाला दिया तो बोले कि हैदराबाद में ज्यादा होते तो वैसे नहीं जीत पाते, जबकि हैदराबाद के मौलाना जो है वैसी साहब का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल वो तो आदमी कुछ भी पकता रहता है। मेन बात यहाँ पे ये है कि मेरा सीधी सी बात यही कहना है कि कल्बे जवाद साहब की बात हम लोगों पर या सभी शिया लोगों पर कोई भी नाफिज नहीं होती है, लागू नहीं होती है। वो जो कहेंगे वो करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। उनकी बात उनके क्षेत्र के लिए है, उनके क्षेत्र के भी जो चाहे उनकी बात माने ना माने, ठीक है, वो भी एक पॉलिटिकल बात। कोई अगर से मजहबी बात होती, कोई मसले मसाइल की बात होती तो ठीक है, बात अलग है कि हाँ भाई वो आलिम दीन है तो दीन के बारे में जो बता रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं, तो हो सकता है उनसे हम कुछ ले लें। लेकिन बात पॉलिटिकल है तो उनका क्या लेना देना। यहाँ मजहबी हैसियत जो कोई हैसियत नहीं रखती है। लेकिन बात अगर से बोहरा की किया जाए, बोहरा की से हम लोग को क्या लेना देना। बोहरा का सिस्टम अलग है, शायद उनके क्या सैयदना चलते हैं, और उनके सैयदना अगर से कह देंगे तो पूरा बोहरा जमात जो है तो उनकी बात मानेगा। हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं है कि वो जो कह दे वो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है, हम अगर से मुकल्लिद भी हैं तो सैयद अली हुसैनी सिस्तानी साहब के जो नजफ अशरफ में हैं तो उनके हम मुकल्लिद हैं।
इंडिया में कोई ऐसा नहीं है जिनकी बात जो है तो मानना मेरे ऊपर वाजिब है, कोई भी नहीं। बहरहाल क्योंकि मेरी एक आईडी पर यानी कि वाल या डीपी देखकर वाज़ेह हो जाता है कि मैं किसको सपोर्ट करता हूँ, यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करता हूँ, ये इससे पता चल जाता है। तो उसके पर उन्होंने बोला, फिर ये बोलना कि जाओ लखनऊ जाकर बोलो कि वो लोग आसिम वक़ार साहब को वोट दें, फिर देखता हूँ आपके साथ क्या होता है। पहली बात, वहाँ से एआईएम का कोई भी लड़ नहीं रहा है, आसिम वक़ार साहब भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दूसरी बात, हम वहाँ क्यों जाएं? क्या वो लोग जो है तो लखनऊ से यहाँ आके हमारे एरिया में आके मुझसे बोले हैं कि हाँ बीजेपी को वोट दो, आ जाए वो लोग, फिर मैं उनको बताता हूँ कि मैं उनकी क्या हाल करता हूँ बोल बोल के। ठीक है, पहली बात वो लोग आए नहीं, अपनी जगह से अपने क्षेत्र के लिए बोले हैं यार, पहली बात वो अपने क्षेत्र के लिए बोले हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि इनका कोई वहाँ पे लड़ नहीं रहा है, अगर से लड़ता जाओ वहाँ कैंपेन चलाओ, कैंपेन चलाने के लिए जाने की भी जरूरत नहीं है, कैंपेन हम ऐसे भी चला सकते थे। और बहरहाल जो जिसको सपोर्ट करता है उसको ही सपोर्ट करेगा। बहुत बोलने के बाद ही कोई कुछ समझ के कुछ सालों में कुछ दिनों में किसी का रुख फिरता है तो कोई दूसरे को सपोर्ट करने लगता है। लेकिन वहाँ पे जब कोई लड़ ही नहीं रहा तो वहाँ जाने का, कैंपेन चलाने का और जाके बोलो कि आसिम वक़ार साहब को वोट दें, तो ये तो अजीब सी बात हुई, बिना सर पैर की बात हुई। बहरहाल यहाँ पर 100 बात की एक ही बात है, किसी मौलाना की बात हमारे लिए हुज्जत नहीं है। किसी मौलाना की बात जो है तो पूरी कौम की, पूरी कम्युनिटी पर लागू नहीं होती है। उनकी मर्जी है, वो जिसको सपोर्ट करें, जिसको वोट देना चाहें दें, जिसको के लिए अपील करें वोट देने के लिए, वो उनकी मर्जी है, वो लागू नहीं होता है। वो कोई मजहबी बात नहीं है कि हाँ ये जो है तो मजहब ने कहा है, ये कुरान ने कहा है, ये हदीस ने कहा है, ये सब पर लागू होता है। नहीं, ऐसा नहीं। ना उन सब मौलानाओं की बात मानना मेरे ऊपर वाजिब है और ना मेरी बात सब कोई मान ले, ये कोई जरूरी है। सबका अपना अपना नजरिया है। लेकिन मैं मौलानाओं से बोलना चाहता हूं कि मिंबर पर बैठकर हक और बातिल की बात करने वालों, बाहर आकर बातिल का साथ न दो। बातिल का साथ क्यों दे रहे हो? बीजेपी को किसी ने अगर अच्छा काम किया, जैसे वहां के लिए उसको सपोर्ट की सबसे बड़ी जो वजह है, हालांकि अब तो बात खत्म हो जाना चाहिए यार, जिस टाइम जिसने साथ दिया था उसका आपने साथ दे दिया, बात खत्म हो गई। ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी भर उसको लेते फिरेंगे। अभी आपने एक्स पर देखा होगा कि बीजेपी के एक नेता सांसद क्या बोल रहे हैं कि हाँ भारत में रहना होगा तो फलाना नारा लगाना होगा, नहीं तो पाकिस्तान चले जाओ। मोदी जी खुद यार, ये जो छोटे मोटे लोग जो ये कुछ बक बक कर रहे थे तो एक अलग बात होती है। मोदी जी ने तो अपने गरिमा का ख्याल नहीं, अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। क्या किया उन्होंने? और एक वजन विकार, कोई बात में यानी कि भाषण में कोई एक वजन वकार होना चाहिए। देश का प्राइम मिनिस्टर जो है तो कोई भाषण दे रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उसका कुछ वजन वकार होना चाहिए। और बहुत बात करते हैं लोग बीजेपी वाले कानून बदलने की, चलो चिंदी लोगों को छोड़ो, लेकिन आप लखनऊ के ठेकेदारों ने मोदी जी को नहीं सुना है? बिल्कुल सुना होगा। पीएम होते हुए 2% के ट्रोलर की भाषा बोलते हैं, घुसपैठिए तो ज्यादा बच्चे वाले वगैरह वगैरह, इस तरीके से संबोधित करते हैं मुसलमानों को। और एक वीडियो में मैंने मोदी जी को देखा, वो तो अजीब गरीब बात कर रहे थे, ओट जिहाद। बताइए, ये लफ्ज ओट जिहाद की बात कर रहे थे, क्या होता है ओट जिहाद? ओट जिहाद बोलते हुए भी मैंने सुना है। हंसी आती है कि पद की गरिमा को इतना जो है तो गिरा दिया इन्होंने, और मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे कोई 2% का ट्रोलर बात कर रहा हूँ। और एक वजन वकार रहना चाहिए यार, पीएम का भाषण है, उसमें कुछ वजन वकार होना चाहिए। कोई ऐसी जोकर वाली बात नहीं करना चाहिए, तो एकदम जोकर जैसे दिखते हैं। तो बहरहाल स्पेस में फिर वही शिया लोगों के खिलाफ अफवाह फैलाना। एक साहब माइक पर आ गए कि शिया लोग नमाज में सजदा पत्थर पर क्यों करते हैं, जबकि कोई शिया पत्थर पर सजदा नहीं करता है। तरावी में क्यों नहीं पढ़ते हैं? बहरहाल बात शॉर्ट करते हुए मैं यहाँ जो मुद्दे की बात है वो करना चाहता हूँ। तो बहुत सारी उल्टी पलटी बात, शिया सुन्नी में इख्तलाफ, ना इत्तेफाकी इख्तलाफ फैलाने वाली, फूट डालने वाली बात करते हुए ट्रिपल तलाक की भी बात बोले। लेकिन ये शिया लोगों को ट्रिपल तलाक में हुकूमत के साथ दिया उन्होंने, जैसा कि कहा, ऐसा नहीं है। सबसे मेन बात यह है, आप लोगों की थोड़ी सी नासमझी की वजह से इस्लाम जो है तो पूरी तरीके से बदनाम होता है। ट्रिपल तलाक और हलाला के हवाले से आप रोज रोज जो है तो सोशल मीडिया के जरिए देखते होंगे कि हलाला की बात सुनते रहते हैं, गैर लोगों को, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हुए देखते रहते होंगे आप लोग। ये जो है तो फैलाई गई गलत ट्रिपल तलाक की नजरिया है। ट्रिपल तलाक का जो नजरिया है वो गलत तरीके से लोगों में बताया गया, फैलाया गया है, इसकी वजह से ही ऐसा है। असल में ट्रिपल तलाक क्या है, इस पर इस वीडियो में ही बात करने की कोशिश करूंगा, और अगर नहीं तो कोई दूसरी वीडियो में आपके सामने इस हवाले से बात पेश करूंगा कि ट्रिपल तलाक लोगों ने क्या समझ रखा है और हकीकत में क्या किस तरीके से होना चाहिए। बात हो रही है यहाँ पे पॉलिटिकल, यानी कि पार्टी को सपोर्ट करने की, पार्टी को वोट देने की या वोट देने के अपील करने की।
हम फिरका वाराना बात करना नहीं चाहते हैं, हम शिया सुन्नी में लड़ाई लगवाना नहीं चाहते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएगी जिसमें बड़ी बड़ी दाढ़ी टोपी वाले भी भाजपा का सपोर्ट करते, और हद तो ये है कि सिर्फ सपोर्ट नहीं, ये कहते हुए कि हाँ राम जो है हमारे पूर्वज हैं, अपना राम जी को अपना पूर्वज बताते हुए मिल जाएंगे। तो क्या हम ये बात जो है तो पूरी अहले सुन्नत व जमात पर जो है तो थोप देंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर से कोई ऐसा कर रहा है, बहुत सारी औरतें जो है तो नकाब, मोदी का गुण गाते हुए नकाब पहने हुए मिल जाएंगी, बहुत सारे दाढ़ी टोपी वाले वो गिरवा गमछा ओढ़ के और नारा लगाते हुए मिल जाएंगे, बीजेपी का नारा, और वो दूसरा वाला भी कि हाँ कोई मसला नहीं है, बोल सकते हैं हमारे तो पूर्वज वही थे, ऐसा वैसा। तो हम क्या पूरी जमात को इसके वजह से बदनाम कर दें कि हाँ देखो आपके इतने बड़े दाढ़ी टोपी वाले ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये उनका पर्सनल मामला हुआ, ठीक है। या अगर से कोई किसी हैसियत से ही करता है तो वो अपने क्षेत्र के लिए हुआ, ना कि पूरे लिए, वो भी क्षेत्र वालों पर भी वाजिब नहीं है कि उसकी बात माने। बहरहाल लखनऊ में अगर से वो लोग बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, इसका हवाला देते हुए बीजेपी ने मुहर्रम चालू कराया था, ये हवाला देते हैं उन लोग कि कई सालों से बंद मुहर्रम वहां पे बीजेपी ने चालू करवा दिया था। चलो जिसने किया था आप उसका सपोर्ट करते रहे, करते होंगे, अलग बात है, लेकिन अभी वाली बीजेपी का सपोर्ट तो फिर भी नहीं करना चाहिए। जिसने आपका साथ दिया आपने उसका साथ दिया, बात बराबर हो गई। आज से 4 साल पहले लखनऊ का ही एक बंदा मिला था एक्स पर, ट्विटर पर, तो लखनऊ के उसको मैंने बेहतरीन जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसने ये बोला कि आप जिसका सपोर्ट करते हो, अगर मुसलमानों की यानी वैसे लोगों की, उन लोगों की हुकूमत आ जाती है, वो लोग सत्ता में आ जाते हैं, जबकि सत्ता में हिंदुस्तान में तो बहरहाल ये अलग है, मतलब बात करते हैं कि अगर से उनकी हुकूमत आ जाती है तो सबसे पहला हमला इन लोगों का आज़ादारी पे होगा। सबसे पहले ये लोग बिद्दत करके, शिर्क करके आज़ादारी को, जुलूस को, ताबूत को, ताजिए को रोकेंगे। ऐसा है कि नहीं है? आप देख लीजिए, जब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की कब्र को यानी कि मज़ार को कब्र में तब्दील कर दिया, शहीद कर दिया, और भी वहाँ पे कई मज़ारें थी, जब कर दिया तो फिर आज़ादारी के तो ऐसे भी ये लोग दुश्मन हैं। तो हम क्यों जैसे ऐसे लोगों को प्रमोट करें बाद में, जो कि मेरा ही लिए मसला खड़ा हो। और ये बात है, जहां जहां भी आप पाकिस्तान का हवाला दिया था कि हाँ लोग जो है तो ये लोग अपील कर रहे थे हिंदुस्तान की हुकूमत से कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जहां जहां से शिया को प्रताड़ित किया जाता है, लाके यहाँ पे रखा जाए, यानी नागरिकता दी जाए। तो बात तो सही है, प्रताड़ित तो किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। रोज बम कहाँ फूटता है मस्जिद में? कहाँ आतंकवादी रोज बम फोड़ते हैं मस्जिद में? किसकी मस्जिद में? पाकिस्तान के अंदर। बहरहाल मैंने बोला यार, तुम तो यानी कि हम तो ये मानते हैं कि आज़ादारी को कोई रोक ही नहीं सकता, कोई मिटा ही नहीं सकता, ये क़यामत तक होती रहेगी, हमेशा होती रहेगी। फिर हम इस तरह से ये सोच के हम किसी का हमेशा साथ क्यों देते रहें और किसी का कि हमेशा मुखालफत क्यों करते रहें? जिसने आपका साथ दिया ठीक है, एहसान का बदला एहसान, बदला जो है तो चुका देना चाहिए। अगर से किसी टाइम में बीजेपी ने यह एहसान किया, ये अच्छा काम किया कि हाँ उसने मुहर्रम चालू करा दिया, आज़ादारी चालू करा दिया लखनऊ के अंदर में, ठीक है आपने उसका साथ दे दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं कि जिंदगी भर के लिए ये लागू हो गया कि आप हमेशा उसका साथ देते रहें, चाहे वो किसी भी रास्ते पे चले। अभी पहले की बीजेपी और अभी की बीजेपी में फर्क है। बीजेपी जो अभी कर रही है, खास करके जो गुजरात मॉडल जो है, ये दोनों जो हैं, और खास करके मोदी जी जो हैं, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये कहाँ से सही हो सकता है? किसी हिसाब से भी ये सही नहीं है। फिर यहाँ पे मैं दोहराता चलूँ कि किसी की भी बात मानना पूरी शिया कौम पर कोई जरूरी नहीं है, कोई लागू नहीं होता है। ये तो उनका को दर्शाता है कि वो किस तरफ हैं, और हमारी मर्जी, हम जिसे चाहें सपोर्ट करें, जिसे चाहे वोट दें, जिसके लिए चाहें अपील करें, ये हमारा अलग मसला है। सबका अपना अपना मसला होता है। ये कोई मजहबी बात नहीं होना चाहिए कि हाँ फलाने ने बोल दिया तो सबके ऊपर लागू हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ बोहरा का मसला अलग है, बोहरा से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बोहरा के सईदना क्या बोलते हैं, उन लोग क्या करते हैं, क्या सिस्टम है, उनसे हमारा क्या लेना देना। बहरहाल तो बहुत लोग ये बोलते सुने गए हैं, ये लोग बोलते हैं, और मैं भी ये मानता हूँ, बोलता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस जो है तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, आपका खैरख्वाह कोई भी नहीं है, कोई भी आपका खैरख्वाह नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी क़यादत कायम ही नहीं की है। ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन ही नहीं है, मतलब क़यादत आपने कायम किया ही नहीं है, तो ऑप्शन की कमी है। तो हम बीजेपी को नहीं बल्कि इंडिया अलायंस को ही सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर से किसी का मन है बीजेपी को सपोर्ट करने का तो उसको तो रोका नहीं जा सकता है। अब ये कोई पागल वाली बात करके कि लखनऊ जाओ, वसीम अख्तर साहब को वोट देने के लिए बोलो, एम के लिए कैंपेन चलाओ, ये तो अजीब सी बात हुई ना यार, पागलपंथी की बात हुई ना, बिना सर पैर की बात हुई ना। इसलिए कि वहां से तो वैसी साहब ने कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया है। वहां से कैंडिडेट अगर से खड़ा होता मीम का तब ना बात होती, वहां तो कोई ऐसा है ही नहीं। और क्यों ऐसी साहब ने वहां पे खड़ा नहीं किया? इसलिए कि आप जैसे लोग जो है तो फिर रोना धोना शुरू कर देंगे कि वैसी साहब ने वोट काट दिया और हमारी कांग्रेस हार गई, नहीं तो कांग्रेस सत्ता में आ जाती। लो तो ठीक है भाई, ले लो पूरा वोट, नहीं लगा रहे, देखते हैं अब कौन वोट काट रहा है। अगर से आ भी गई तो अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं कि वोट किसने किसका कितना काटा, सामने तो आएगी ना बात। जहां पर 22% मुसलमान हैं,
वहां मीम नहीं लड़के, और बिहार में कितने परसेंट है, शायद 14% ना, 13-14%, वहां बिहार में कितनी सीटों पे लड़ रही है। तो इस पर भी बात करेंगे किसी वीडियो में, इस पर बात जरूर होगी कि आखिर ऐसा क्यों है। चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये ट्रिपल तलाक की जो बात है, कि ये ट्रिपल तलाक को गलत तरीके से, गलत नजरिया पेश किया गया है, जिसकी वजह से पूरे में जो है तो मजाक उड़ाया जाता है, मजाक बना है ट्रिपल तलाक, हलाला हलाला हलाला, जबकि ये हलाला की नौबत तो आना ही नहीं चाहिए यार, आती ही नहीं है। हलाला कब ये होता है? और तलाक, ट्रिपल तलाक क्या 3 बार बोल देना 3 तलाक होता है? नहीं, 3 बार बोले या 3000 बार बोले, तलाक एक ही होगा, उसकी इद्दत पूरी होगी, उसके बाद एक तलाक माना जाएगा। इस तरीके से कोई सिस्टम है। बहरहाल मैं जो है तो इस पर पूरी वीडियो एक आप लोगों के सामने जरूर लेके आऊंगा, लेकिन यहाँ पे अब यानी कि वक्त ने जो है में गुंजाइश नहीं है, तो यहाँ पे ये ट्रिपल तलाक वाला पूरा मसला जो है तो हम पेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है, बिल्कुल ये वोट जो है तो भारत के संविधान को बचाने का है, इसलिए कि बीजेपी वाले चीख के बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मोदी जी की भाषा आप देख सकते हैं, 2% के ट्रोलर की तरह जो है तो भाषा यूज कर रहे हैं। वो घुसपैठिए तो ज्यादा बच्चे वाले, तो वोट जिहाद, अजीब गरीब बात है। सब जिहाद, तो अब वोट जिहाद भी हो रहा है। ये क्या होता है यार, वोट जिहाद? तो बहरहाल एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ बंदा इस तरीके से जोकर की तरह बात करेगा तो कुछ अजीब लगता है। बहरहाल मैं भी यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे एक्स के प्रोफाइल से, डीपी से और वॉल से, सभी चीज से ये वाज़ेह है, ये साबित है कि मैं जो है तो AIM को सपोर्ट करता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। अगर से मेरे क्षेत्र में उनकी पार्टी नहीं भी लड़ती होगी तो कोई जरूरी तो नहीं है कि हम, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जाहिर सी बात है, हमें वोट तो का तो अधिकार जो है, वोट का तो अपना यूज करना है, तो हम जिसे बेहतर समझेंगे देंगे। हमारे क्षेत्र में जो मेरे लिए बेहतर होगा उसको वोट देंगे, और उसी को वोट देने की अपील भी करेंगे। बीजेपी का जहां तक बात है, कोई अगर से कुछ भी करे, भाई जिसका मन जिसकी तरफ रहता है, आप कुछ भी कर लीजिए, उसी की तरफ रहता है। बहुत बाई चांस ही ऐसा होता है कि हाँ, किसी की तरफ से इंसान का मन हट जाए और उधर से फिर उधर चला जाए, लेकिन अपना काम है जो है तो लगे रहना। तो जो जिसके तरफ है वो उसके लिए लगा हुआ है, हम जिसकी तरफ है हम उसके लिए लगे रहेंगे। इसमें किसी पर किसी चीज का लागू होना, किसी बात का वाजिब होना नहीं माना जाएगा कि हाँ फलाने ने बोल दिया तो पूरी कौम की तरफ से हो गया। पूरी कौम की तरफ से कोई भी बात नहीं है, ये कोई दीनी मसला नहीं है, ये कोई मजहबी मसला नहीं है कि हाँ अगर से जो है तो ये बोल दिया तो ये हमारे पूरे मजहब के लिए है कि हाँ शिया मजहब में, शिया फिरके में ऐसा है। लेकिन हालांकि ऐसा भी नहीं, क्योंकि मौलाना बोल देगा तो सब मान ही लेंगे। जब तक कि, जैसा कि मैंने कहा कि मैं जिसका मुकल्लिद हूँ, वो अगर से किसी मसले मसाइल के बाद, तौज़ीहुल मसाइल हम उनकी पढ़ते हैं, वो जो मसला मसाइल बताएंगे वो मानना मेरे लिए वाजिब है। ये पॉलिटिकल बात, और ये 2% के मौलाना या 4% के ही मान लीजिए, या पूरे 100% के ही हो, उनकी बात भी हम लोगों पर वाजिब नहीं है कि माने। ठीक है, ये उनके क्षेत्र का मसला है, ये उनका मामला है, ये उनका की पर्सनल राय है। वो जिसको चाहे सपोर्ट करें, जिसको चाहे ना करें, लेकिन हम उनकी बात माने ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। ना कोई उनकी बात पूरी कौम पे लागू होती है। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि पूरी कौम पे लागू नहीं होती है। ये चैलेंज के साथ में कह रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय।